हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं वीडियोस आप देख रहे होंगे और आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा उन वीडियोस से। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन नंबर 10, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल चैप्टर है ये आप लोगों के लिए, एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर में आपके जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसमें कुछ एक इंफॉर्मेशन है, कुछ एक डेटा है जो हमें लर्न करना है। उस डेटा को हम लोग लर्न भी करेंगे, चैप्टर को भी हम समझेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, कुछ डेटा है जो हमें लर्न करना पड़ेगा और कुछ डेटा है जो मैं आप लोगों को ट्रिक के थ्रू में आपको लर्न करवाऊंगा। और बहुत सारी आपको नई इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारे लिए यूजफुल क्यों है, हमारे किस काम आता है ट्रांसपोर्टेशन। हम डेली लाइफ में हम जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो किचन के प्रोडक्ट हो या हमारी फैक्ट्री के या घर के कोई अदर प्रोडक्ट्स हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो प्रोडक्ट्स कहां बनते हैं? वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी फैक्ट्री में बनते हैं। फैक्ट्री से मार्केट तक या जहां से भी, जिस शॉप से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस शॉप तक लाने के लिए, उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से उस शॉप तक लाने के लिए हम जिस मीडियम का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मतलब कोई ट्रक के अंदर आ सकता है वो सामान, रेलवेज के अंदर में आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा है तो वो जैसे इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शिप का यूज करते हैं, कंटेनर उसकी फॉर्म में आ सकता है, बाई एयर वो प्रोडक्ट आ सकते हैं। उसके अलग अलग मीन्स हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट्स को हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम लोग अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज कहां होता है? टेक्नोलॉजी का यूज इसी ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा इजी बनाने के लिए हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये बना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, क्या ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी भी बेटर होगी, उसकी सर्विसेज भी बेटर होगी? बिल्कुल होगी। कम्युनिकेशन का यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? कम्युनिकेशन का यूज हम लोग करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई नया आइडिया या कोई मैसेज जब हम किसी सामने वाले पर्सन तक हम पहुंचाते हैं तो उसके लिए हम लोग किसी न किसी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखो तो मैसेज लेके जाने के लिए एक पेपर पे मैसेज लिखते थे और हम लोग उसको पोस्ट कर देते थे और लेटर की फॉर्म में वो चला जाता था। फिर ईमेल आए, अभी आप मोबाइल के थ्रू आप लोग वॉइस कॉल या मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो चीजें हैं, इसकी नीड एरिया टू एरिया वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एरिया है जहां पर डेजर्ट है पूरा, तो वहां पर कम्युनिकेशन के या ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। मेट्रो सिटीज में थोड़े से डिफरेंट होंगे, फॉरेस्ट एरिया में थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि नीड हमारी अलग अलग होती है। अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आ जाता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट कैटेगरी में आता है वो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन। थ्री कैटेगरीज में अगर इसको ब्रॉडली हम लोग अगर इसको क्लासिफाई करें, फर्स्ट वन इज लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब हम इनको आगे फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में रोड ट्रांसपोर्टेशन एक आ सकता है। सेकंड, रेलवेज आ सकते हैं, रेलवेज इसी कैटेगरी में आता है। थर्ड, इसी में ही आपका पाइपलाइन आ सकता है।
पाइपलाइन। सो लैंड के अंदर अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो ये 3 ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स आते हैं, रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइन। ये 3 इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर वाटर वाले को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, वाटर वाले को अगर हम आगे देखें तो वाटर वाले को भी हम आगे 2 कैटेगरीज में हम लोग इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आ जाता है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड सी वेज या ओशियनिक वेज ट्रांसपोर्टेशन। सो वाटर वाले को अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन और सी और ओशियनिक ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग आगे क्लासिफाई कर सकते हैं नेशनल ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल या इसको डोमेस्टिक भी बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, और सेकंड इज इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। सो अब हम इनको हर एक को डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे कि किस ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें होती है। बट अगर अपने थोड़ा सा अगर इनको ब्रॉड माइंड से अगर देखें तो यहां से हमें काफी सारे स्मॉल या जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन जनरली किस एरिया में ज्यादा सक्सेसफुल है। सो लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमेशा प्लेन लैंड एरिया में ही ज्यादा वो सक्सेसफुल होता है। अगर हम कंपेयर करें वाटर मतलब ओशियन में तो वहां तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। डेजर्ट में या फॉरेस्ट एरिया में या हिल एरिया में अगर इन सब में से देखा जाए तो लैंड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल है वो किस एरिया में है, वो प्लेन एरिया जो होते हैं, प्लेन लैंड जो है वहां पर ये ज्यादा सक्सेसफुल है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ ओशियनिक या वाटर बॉडीज में ही ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्मॉल क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उस एरिया के अंदर में एयर ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा जो एरिया है वो हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है। सो वहां पर ना तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन सक्सेसफुल होगा ना वाटर ट्रांसपोर्टेशन सक्सेसफुल होगा, वहां पे इनके कंपेरेटिवली एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। सेकंड, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है और जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें क्या यूज के अकॉर्डिंग हम इनमें क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। सो एक चीज ध्यान रखना कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन को जनरली। सपोज कीजिए आप अपने घर से आप लोग मार्केट जाते हो तो आप इनमें से कौन सा मीडियम यूज करेंगे, आप सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। आप घर से स्कूल गए, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से मार्केट गए, मार्केट से कहीं और गए। सो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्मॉल डिस्टेंस को या स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए हम रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जितने भी अदर आपने ट्रांसपोर्टेशन देखे, इन सब की कनेक्टिविटी करने में रोड ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है तो आप कैसे जाएंगे, वाया रोड जाएंगे। रोड के ऊपर आप ऑटो रिक्शा में जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, बट अगर आपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाना है तो आप वाया रोड ही जा पाएंगे। सपोज कीजिए आप अपने घर से निकले, आप रेलवे स्टेशन गए, आप रेलवे स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ी, आप दिल्ली चले गए, दिल्ली से आपकी फ्लाइट है फॉर एग्जाम्पल मुंबई के लिए। सो अब रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, अगेन रोड ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज करेंगे, अगेन रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज हो जाएगा। सो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉमनली सबको आपस में इंटर कनेक्ट करता है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बल्क में इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और लॉन्ग जर्नी के लिए हम इस मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग यूज करते हैं। वाटरवेज जो है वो हैवी और बल्की प्रोडक्ट को हम लोग डिलीवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जितना भी बिजनेस होता है जिसमें जो बड़े बड़े शिप कंटेनर कार्गोज जो आते हैं वो वाटरवेज के थ्रू आते हैं। इस वाटरवेज इसके अंदर में जो रनिंग कॉस्ट है,
जो भी उसमें व्हीकल चल रहा है उसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो बाकियों के कंपेरेटिवली सबसे लेस है। एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज हम लोग जनरली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए हम लोग करते हैं। सबसे ज्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है वो हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग करते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन का मेरिट क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग, सबसे कम टाइम कंज्यूम करता है। ये हमारा टाइम सेवर है, ये हमारा टाइम बहुत बचता है। अगर आपने दिल्ली से अगर आपने मुंबई अगर बाई एयर आप जाते हो तो हार्डली 2 आवर्स आपके लगेंगे और आप जो है इस जर्नी को आप कंप्लीट कर पाओगे। सो ये आपके टाइम को भी बचाता है, मतलब आपको तुरंत उस जगह तक आपको ये पहुंचा देगा। लॉन्ग जर्नी आप कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो, लेकिन ये इन सब में कॉस्टली होता है, सबसे ज्यादा इसी पे ही खर्चा आता है। सो अब बाकी हम डिटेल में तो हम अभी नेक्स्ट इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब सबको हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं और यहां से बहुत सारा डेटा आपको लर्न करने को मिलेगा। यहां से कुछ डेटा आएगा जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, जो एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी वो डेटा आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो आगे अपने 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अपने लैंड ट्रांसपोर्टेशन से अपने स्टार्ट करेंगे।